हेलो पीपल, मेरे पिछले वीडियो में आप सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे बहुत सारे सजेशंस आए। डेफिनेटली मैं सारे सजेशंस कंसिडर करूँगा और उसके ऊपर मैं काम भी करूँगा। जो वॉइस के रिलेटेड टेक्निकल ग्लिचेस थी वो भी मैंने इस वीडियो में फ़िक्स कर दी है। और इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के साथ आपके साथ बात करने आया हूँ और उस बुक का नाम है सिक्किम द डॉन ऑफ डेमोक्रेसी। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि सिक्किम जो है हमारा ब्यूटीफुल नॉर्दर्न हिमालयन स्टेट, वो 1947 में भारत का हिस्सा नहीं बना था। वो 1975 में ऑफिशियली इंडिया का एक स्टेट बना। तो 47 टू 75 में के बीच हुआ क्या था और 47 में वो भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना? दोस्तों 47 में इंडिपेंडेंस के पहले जब हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र सर BN राव, वो लोग बैठ के एक लिस्ट बना रहे थे कौन से प्रिंसली स्टेट्स को भारत में लाना है। डेफिनेटली उसमें सिक्किम का जो प्रिंसली स्टेट था अंडर द चोग्याल डायनेस्टी, उसका भी नाम था। लेकिन उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे चाचा जी, हमारे नेहरू जी, उन्होंने ये कहा कि इसमें से सिक्किम का नाम हटा दिया जाए। क्यों? वी हैव टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द कंसर्न्स ऑफ चाइना इन अ बुद्धिस्ट स्टेट लाइक सिक्किम। ये कह करके नेहरू जी ने उससे नाम हटवा दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम बुद्धिस्ट स्टेट को इंडिपेंडेंट रहने देंगे तो वो भी इससे प्रेरित होकर तिब्बत को इंडिपेंडेंट रहने देंगे। हमारा तिब्बत पे मॉरल स्टैंड बरकरार रहना चाहिए और इसके लिए हमें सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं बनाना है। और ऐसा कह करके उन्होंने सिक्किम का नाम हटवा दिया। और उसके बाद चाइना ने तो तिब्बत में जो करना था कर लिया। और उसके बाद काफ़ी सालों के बाद 1973 में हमारे इंडिया के लेजेंडरी स्पाई, हमारे रॉ के फाउंडर, रॉ जो है हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है, उसके जो फाउंडर थे सर RN कॉ, जो हमारे इंडिया के जेम्स बॉन्ड, ओरिजिनल जेम्स बॉन्ड है। अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना, डेफिनेटली आपने इंडिया के स्पाई हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं सुना। ही इज़ दी बेस्ट। और ही वॉज अपॉइंटेड बाय इंदिरा गांधी एज दी चीफ ऑफ रॉ। और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा कि आई विल bring Sikkim back in India if you give me full power and full authority, I will do this। और उन्होंने एक टीम हैंड पिक की थी सिक्किम को भारत में लाने के लिए। अब वो टीम के मेंबर थे GBS सिद्धू। वो उस वक्त के गैंगटॉक, जो सिक्किम का कैपिटल है, उसमें जो रॉ की फील्ड ऑफिस थी उसके वो चीफ थे। और उन्होंने इस बुक में अप टू डेट बहुत ही ग्रिपिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उस बुक में डे टू डे अकाउंट्स दिया हुआ है, किस तरह से हुआ, इवेंट वाइज क्या क्या हुआ। जनरली ऐसी जो बुक्स होती है वो बायस्ड होती है। मैंने जैसे ऐसी बुक्स दूसरे सब्जेक्ट्स पे पढ़ी है, लेकिन GBS सिद्धू जी ने अनबायस्ड जो हुआ, जैसे हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है। रॉ ने इतने शानदार तरीके से ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, इतने टैक्टफुली इस ऑपरेशन को उन्होंने हैंडल किया कि बिना कोई ब्लडशेड के, बिना कोई ज़्यादा तकलीफ़ के सिक्किम भारत का हिस्सा बना। बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था ये रॉ का, डेफिनेटली सर RN कॉ का। और उसके अंडर थे GBS सिद्धू जी, जिन्होंने बुक लिखी है। ये बुक आपको पढ़नी ही चाहिए। सिक्किम हमारा स्टेट कैसे बना, उसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रॉ ने किस तरह काम किया। आई एम श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर भी है तो आप इस बुक को पूरा कर ही देंगे, बिकॉज एक बार आपने चालू किया तो आप इसको ख़त्म किए बिना छोड़ेंगे नहीं। इतनी इंटरेस्टिंग ग्रिपिंग स्टोरी है रॉ और उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी, उस वक्त के जो इंटेलिजेंस के लोग, किस तरह से उन्होंने निगोशिएट किया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं बता दूंगा तो बुक पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनेगा डेफिनेटली। तो ये बुक आपको अमेज़ॉन पे या सब जगह पे 482 रुपीज़ में मिल रही है। और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी जो लिंक्स है मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। अगर आपको कहीं से भी ये बुक आपको ख़रीदनी है, आप खरीद पढ़ सकते हैं, कहीं से लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बुक को ज़रूर पढ़िए। इट इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो नेशनलिज्म और जो हमारे आर्मी और रॉ रिलेटेड जो जीनर्स है, ऐसे जो बुक्स होती है जनरली दे आर नॉट दैट क्वालिटी बुक्स। दिस इज़ अ वेरी वेरी क्वालिटी बुक। इट इज़ अ मस्ट रीड फॉर यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगले हफ्ते में एक और बुक के साथ आपसे ज़रूर बात करूंगा, बट डू नॉट मिस आउट ऑन दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।